ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त स्नैक्स हमारे बन चुके हैं। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फ़ियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, करारा, कुरकुरा आलू सूजी का नाश्ता बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार, क्रिस्पी, करारा, कुरकुरा आलू और सूजी का नाश्ता कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखिए। तो यहाँ पर ना मैंने 2 अदद आलू ले लिए, इनके मैंने छिलके रिमूव कर दिए ताकि ये ब्लैक ना हो। तो 1 कप मैंने सूजी ले ली है, इसको अच्छी तरह छान लिया। मोटी बारीक सूजी आप कोई भी ले सकते हैं। इसके अंदर ना हम तकरीबन आधा कप पानी शामिल करेंगे सूजी के अंदर। इसको भिगो कर रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह सूजी फूल जाए। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलें इसको ना हम साइड पर रखते हैं। एक हम ग्रेटर ले लेंगे, ग्रेटर की मदद से आलूओं को हम ग्रेट कर लेंगे। मोटा बारीक ग्रेटर आपके पास कोई भी है तो आप वो ले सकते हैं। पानी के अंदर इनको ग्रेट करेंगे ताकि आलू काले ना हो। आलूओं को ग्रेट कर लूँ, कद्दूकस कर लूँ, फिर आपको दिखाते हैं। तो चलें जी, आलूओं को अच्छी तरह ग्रेट कर लिया है। अब हम ग्रेटर को साफ़ कर लेंगे। चलें आलूओं को हम 2-3 पानी से अच्छी तरह वॉश करके फिर हम इस तरीके इसका जो पानी है वो खुश्क कर लेंगे। आलूओं को अच्छी तरह धो लूँ मैं, फिर इसका पानी खुश्क कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को अच्छी तरह धो लिया है। धोने के बाद पानी इसका मैंने सारा खुश्क कर दिया। पानी आलूओं के अंदर नहीं होना चाहिए। तो अब हम ना जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, अब मैंने इस तरह का एक पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर ना हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून घी। कुकिंग ऑयल भी आप शामिल कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं आपने शामिल करना। 4 से 5 हरी मिर्च बारीक चॉप की शामिल कर देंगे। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ी शामिल कर लें अपने टेस्ट के हिसाब से। 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 मिनट के लिए ना हम इन दोनों चीज़ों को घी के अंदर फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट और हरी मिर्च को तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। इस टाइम पे आकर हम इसमें शामिल कर देंगे आधा टीस्पून अजवाइन। हाजमे के लिए अच्छी होती है, ज़रूर शामिल किया करें। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। इसी के साथ हम 1 कप पानी शामिल कर देंगे। चल पानी को ना एक उबाल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पानी को ना एक उबाल आना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ग्रेट किए हुए आलू। बिस्मिल्लाह। आलू को ना हमने तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट तक पकाना है ताकि ये अच्छी तरह नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। क्योंकि ये ग्रेट किए हुए आलू हैं तो ये जल्दी गल जाते हैं। पानी नहीं आपने खुश्क होने देना, फ्लेम को आपने लो रखना है। आलूओं को मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, आलूओं को ना मैंने तकरीबन 3 मिनट तक पका लिया। आलू हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च। कलर के लिए हम शामिल करेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स करके 1 मिनट तक पका देंगे ताकि इन सारी चीज़ों का रंग जो है ना वो आलू के अंदर अच्छी तरह आ जाए। चलें मिसालों को ना तकरीबन आधा मिनट मैंने पका लिया है। इस टाइम पे आके हम इसमें ये सूजी शामिल कर देंगे। अगर पानी आपसे खुश्क हो जाए तो थोड़ा सा पानी आप इसमें शामिल कर लें, क्योंकि सूजी या हम शामिल करते हैं तो ये फ़ौरन फूल जाती है, पानी को डिज़ोल्व कर लेती है। फिर आपकी जो डो है ना वो अच्छी तरह नहीं बन पाती। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम और भी लो कर देंगे। चल
मिक्स करते हुए 2 मिनट तक पका लेंगे, क्योंकि सूजी फ़ौरन से फूल जाती, पक जाती है। ज़्यादा देर तक आपने इनको नहीं पकाना। तो चलें जी, सूजी को मिक्स करते हुए ना तकरीबन 2 मिनट तक पका लिया है, बिल्कुल हल्की आंच पे। इसको फ़ौरन से आपने थिक नहीं कर देना तेज़ आंच करके, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर इसकी बैठने के लिए आटा शामिल करना है। तो ये मैंने आधा कप आटा शामिल कर रहा हूँ। घर का नॉर्मल आटा है, आप चाहें तो इसके अंदर बेसन या चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो घर का नॉर्मल आटा होता है ना, रोटी वाला, इससे ये नाश्ता आपका हेल्दी बनेगा। इसी तरह हम लो फ्लेम रखेंगे और इसको पकाते जाएंगे। आटे की बुनाई भी हो जाएगी और हमारी जो डो है वो भी अच्छी तरह सेट हो जाएगी, जिसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट और लगेंगे। रेडी कर लूँ डो को, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, डो हमारी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, चूल्हे को साइड पे कर देते हैं। और यहाँ पर मेरे पास ये ट्रे है, इसको ना मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया। तो ये मैदा सारा जो है वो हम ट्रे में शामिल कर देंगे। ये और इसको ना अच्छी तरह इस तरीके हम ट्रे के अंदर बराबर कर देंगे। तो चलें जी, मैदे को ना मैंने अच्छी तरह सेट कर दिया है ट्रे के अंदर, और ये मैदा हमारा ठंडा हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जो मैदा हमारा अच्छी तरह ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो छुरी को ना मैंने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया ताकि ये मैदा अच्छी तरह कट हो सके। जिसको ना हम पहले लंबे कट लगाएंगे इस तरीके। अच्छा, आप शेप कोई भी देना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसको शेप दे सकते हैं इस तरीके। चलो, अब हम ना इस तरीके इसको कट लगा लें। आप हाथ की मदद से इनको जिस तरीके हम गोल कबाब टिक्की बनाते हैं उस तरीके भी बना सकते हैं। चलें, अब हम ना इस तरीके इसको बिल्कुल प्यार से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके ना हम सारे जो है वो ट्रे में रखते जाएंगे। ये देखिए, ऑयल से ग्रीस अच्छी तरह कर लेंगे ना बर्तन को जिसके अंदर आपने मैदे को सेट करना है, तो फिर ये आसानी से बाहर आ जाए। तो चलें जी, सारा जो नाश्ता है, स्नैक्स हैं आलू सूजी के, वो मैंने इस तरीके कट कर लिए हैं। ट्रे हमारी भर चुकी है। अच्छा, इस टाइम अगर आप चाहें तो इनको तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हाफ डन हुई हैं तो ये ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह ट्रे को उठाएं, फ्रिज में रख दें, जब ये बर्फ़ बन जाए तो आप किसी एयरटाइट बॉक्स में या जार में डाल के इनको 1 हफ़्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। मैं स्टोर नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना था। तो मैं जल्दी से इनको फ्राई करता हूँ। फ्राई करने से पहले हम इसकी ना एक कोटिंग रेडी करेंगे आटे से, वो कैसे होगी वो भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने 1 कप गेहूँ का आटा ले लिया है। घर का जो नॉर्मल आटा होता है रोटी वाला, वही। मैदा आपने इसके अंदर यूज़ नहीं करना। इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप पानी। इसका हम घोलिया बना लेंगे पहले, फिर अगली चीज़ें शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करके फिर आपने बाकी चीज़ें शामिल करनी, ताकि इस आटे की जो गुठलियाँ हैं वो ना इसके अंदर बने। तो चलें जी, अच्छी तरह ना ये जो मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है, ये देखें इस तरह का होना चाहिए। ना आपने ज़्यादा इसको पतला करना, ना ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा करना है। अब हम ना इस टाइम पे आके इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया, तकरीबन आधा टीस्पून हम इसमें कलवंजी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे कलर के लिए। 1 टीस्पून हम इसमें कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें सफ़ेद तेल शामिल कर देंगे। अच्छा, जो चीज़ आपको पसंद ना हो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा जो घोलिया है, कोटिंग है स्नैक्स की, रेडी हो चुकी है। अब हम जल्दी से इनको फ्राई करते हैं और कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो स्नैक्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को फ्राई पैन के अंदर गर्म कर लिया है। मीडियम गर्म करना आपने, फुल आंच पे आपने स्नैक्स को फ्राई नहीं करना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सलरी बनाई है ना घोलिया, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 1 पीस हम उठाएंगे, इसके अंदर डिप करेंगे। ये देखिए,
इस तरीके आपने डिप करके फ्राई पैन के अंदर शामिल करते जाएंगे। कुकिंग ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा, इतना ही आपने इसको गर्म करना है। बिस्मिल्लाह। जितने पीस इसके अंदर आ जाएंगे उतने मैं शामिल कर दूंगा, बाकी हम दोबारा फ्राई करेंगे। ये देखिए, चलें इनको ना मैं तकरीबन 1 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने दूंगा। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ़ौरन से आपने इनको नहीं हिला देना, अगर फ़ौरन हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, स्नैक्स को ना मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया एक साइड से। अब हम इस तरीके इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए। अच्छा, आप ना इसको इस कोटिंग के बगैर भी फ्राई कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। चलें, अब हम इसको तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता और ये अच्छी तरह क्रिस्पी नहीं हो जाते। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो इस बैच को मैं रेडी कर लूँ अच्छी तरह, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, इस बैच को फ्राई करने में मुझे 5 मिनट लगे हैं और इनके ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, कितने ज़बरदस्त स्नैक्स हमारे बन चुके हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी हो चुके हैं। ये इस तरह के छानने के ऊपर रखने का ये फ़ायदा है, जो इजाफी कुकिंग ऑयल होगा वो नीचे चला जाएगा। ये तो बाकी भी हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। पहले आपने ये जो छोटे पीस होते रह जाते हैं ना कोटिंग के, ये आपने निकाल लेने, क्योंकि ये बाद में दूसरों का कलर ख़राब करेंगे। चलिए, अब हम उसी तरह फिर से डिप करेंगे कोटिंग में और कुकिंग ऑयल में शामिल करते जाएंगे। तो सारे रेडी कर लूँ, फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, ये देखिए और कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, इसको ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी आलू सूजी का नाश्ता हमारा बनकर रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये नाश्ता। करारा कुरकुरा क्रिस्पी आलू सूजी का नाश्ता आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।